हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द एन टर्म ऑफ द 2AP, किसी एन की किस मान के लिए एन टर्म, जिस तरह एन का कोई भी मान हो सकता है जैसे 5, 7, 8, 10, तो किस मान के लिए एन टर्म ऑफ 2APs, ये दो AP हमारे पास दे रखी है, एक तो 63, 65, 65, 7 ये वाली एपी है, एंड 3, 10, 17 डैश डैश ये आर इक्वल, तो कौन सा एन टर्म जो होगी वो इक्वल होगी वो हमें देखना है। तो देखो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि ये वाली एपी जो है वो अंतर चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है, 69 आ जाएगा, उसके बाद 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, इस टाइप से बढ़ती चली जाएगी। सेम ये वाली एपी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एपी के अंदर सेम nth टर्म जो होगी वो दोनों की सेम होगी। जैसे इसमें 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो ऐसे ही 7 से डिफरेंस चलते हुए ये क्या आ जाएगा, एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो दो के डिफरेंस से चल रहा है, और ये जो डिफरेंस से चल रहा है वो जो है डिफरेंस से हमारे पास 7 से चल रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एपीज के अंदर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे हमारे पास अब आ जाएगा 59 और 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 66, फिर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 73। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा 73, इसमें भी 73 है, लेकिन देखो इसके अंदर तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म पे है, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11th के ऊपर जाके है। तो इनके एन टर्म भी सेम होना चाहिए, जैसे ये 6th पे है, मान भी बराबर होना चाहिए, और एन की किस वैल्यू के लिए एन भी सेम होना चाहिए, कि डिफरेंस भी सेम होना चाहिए इनका, कि मतलब ये 6th नंबर पे है तो यहाँ भी 6th नंबर पे होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर आगे जा कर के कहीं पे मिलेगी तो वो हमें देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से हमें सोल्व करना है, ना कि ऐसे। तो तरीका ये, आप ऐसे भी देख सकते हैं हम, लेकिन तरीका जो है वो हमारे पास सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट एपी, तो हमारे पास पहली एपी कौन सी है, फर्स्ट एपी। तो पहली एपी हमारे पास है ये वाली कि 63, 65, 67 डैश डैश, ये वाली एपी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म जो है वो हमारे पास A1 से डिनोट करते हैं, 63 है। सेकंड जो टर्म है इसकी, सेकंड टर्म जिसको A2 से नोट करते हैं वो है 65। डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस जो है डी से लिखे सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास 65 माइनस में 63, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी nth टर्म निकाले, क्योंकि दोनों की जो है nth टर्म इक्वल है, तो nth टर्म निकाले ए एन इक्वल में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो a की जगह वैल्यू रखें, हमारे पास कितना है 63, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 2। सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, 63 प्लस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई 2n, एक बार 2 की 1 के साथ माइनस 2, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो 63 में से माइनस करे 2, 61 प्लस में 2n, तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई फर्स्ट एपी की। अब ऐसे ही हम करें सोल्व, कौन सी एपी, जो ये हमारे पास 7 सेकंड जो एपी है 3, 10, 17 ये वाली। तो सेकंड एपी जो हमारे पास है वो हमारे पास है, लिख देते हैं 3, 10, 17 डैश डैश, ये वाली एपी है। तो फर्स्ट टर्म इसकी लिखे हम, फर्स्ट टर्म जिसको A1 से डिनोट करें, इसकी 3 है। सेकंड जो टर्म है इसकी वो हमारे पास A2 है जो कि है 10। तो कॉमन डिफरेंस निकालें इसका, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास D से डिनोट करें, तो A2 माइनस में A1, तो 10 माइनस में 3, 10 में से 3 गया 7, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो सेम इसकी भी nth टर्म निकालें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला A की जगह कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की जगह हमारे पास 7 है। तो सोल्व करें, 3 प्लस में 7 की एक बार n के साथ मल्टीप्लाई 7n, और एक बार 1 के साथ माइनस का 7, तो ये क्या बन जाएगा, an इक्वल में -7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाए, -4 प्लस में 7n,
ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमें सोल्व करें आगे इसको। तो ये दोनों की nth टर्म आ चुकी है और क्वेश्चन के अंदर क्या था कि nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, कि दोनों की nth टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये बात हम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज गिवन दैट यह दिया गया है कि nth टर्म जो है nth टर्म ऑफ दीज एपी, इन एपीज की क्या हो जाएगी, आर इक्वल, इनकी nth टर्म जो हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देखो ये वाली जो इसकी nth टर्म हमने निकाली थी, इस एपी की nth टर्म ये है और इस एपी की nth टर्म ये है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली जो हमारे पास 61 प्लस में 2n किसके बराबर है, 61 प्लस में 2n किसके बराबर हो जाएगी, -4 प्लस 7n, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, दोनों की nth टर्म। ये इस तरफ ले आए, ये यहाँ माइनस का इस तरफ आके प्लस का 4, ये 7n, ये वाला प्लस का इस तरफ जाके माइनस का 2n, 7n हमारे पास इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 5n, 61 और 4 ऐड करेंगे 65, n का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 65/5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n का मान कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास जो मान के चले थे हमारे पास ये वाली कि nth टर्म ऑफ दीज एपीज, कौन सी टर्म, nth टर्म जो 13th टर्म इन दोनों एपी की क्या हो जाएंगी, वो इक्वल आएंगे। तो देन हम लिख सकते हैं 13th टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल, कि इनकी 13वीं टर्म जो है वो दोनों की क्या होंगी, इक्वल आएंगी। इस एपी की भी अगर हम 13वीं टर्म ऐसे ही निकालें डैश डैश करके और सेम इसकी भी 13th टर्म निकालें तो दोनों की सेम होंगी, नंबर में भी सेम होगी और ये दोनों सेम होगी। जैसे 73 आया है लेकिन यहाँ पे ये 6th और ये 11th है, तो दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों टर्म वाइज तो सेम नहीं आई लेकिन ये सेम है, लेकिन इनका नंबर जो है ये 6 और ये 11 दोनों बराबर नहीं आए थे। लेकिन जब हम ऐसे ही सोल्व करेंगे आगे तो कौन से नंबर के बराबर आ जाएंगे, देखो हमने सोल्व कर दिया कि 13th टर्म जो दोनों एपीज की वो क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर दो एपी थी, पहले एपी के nth टर्म निकालेंगे, फिर दूसरी एपी के nth टर्म निकालेंगे और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nth टर्म दोनों की क्या है, इक्वल है, तो n का मान हमें निकाल देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।